नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आशीष सिक्का आपका अपने चैनल होम्योफील में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम एक नया रूब्रिक डिस्कस करेंगे। रूब्रिक है डिस्करेज्ड। डिस्करेज्ड का हिंदी में मतलब होता है हिम्मत हारना या साहस की कमी होना। डिस्करेज दो शब्दों से मिलकर बना है, डिस प्लस करेज, यानी कि लैक ऑफ करेज। डिस्करेज को समझने से पहले आप करेज को समझेंगे तो जरा आसान हो जाएगा इस रूब्रिक को समझना। करेज क्या होता है? करेज होता है साहस, हिम्मत। किसी भी कठिन परिस्थिति को, परेशानी को या चुनौती को सामना करने की आपकी जो हिम्मत होती है वो आपका करेज कहलाता है। आप सिचुएशन से कैसे डील करते हैं, किसी भी सिचुएशन को आप कैसे हैंडल करते हैं, वो आपका करेज के ऊपर डिपेंड है। तो अपनी परेशानियों को आप कैसे हैंडल करते हैं, उनके कितनी कठिन परिस्थितियों को आप हैंडल कर लेते हैं, वो आपके करेज पे डिपेंड करता है। तो डिस्करेज में क्या होता है कि जो भी चुनौतियां हैं, कठिन परिस्थितियां हैं, आप उसके आगे घुटना टेक देते हैं कि बस अब मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं ये नहीं कर सकता, मैं ये कठिन जो है चैलेंज को पूरा नहीं कर सकता, या इस चैलेंज के सामने मैं नहीं टिक सकता। तो आपके चांसेस ज़्यादा रहते हैं कि आप उसके आगे सरेंडर कर दें। तो वो डिस्करेज कहलाता है। क्या अब मेरे में हिम्मत नहीं है कि मैं इसको झेल सकूं। जब ये रूब्रिक को हम समझते हैं तो इसको फीलिंग से ज़्यादा समझना पड़ेगा, क्योंकि क्या होता है इस रूब्रिक में आपको और भी शेड्स नज़र आ सकते हैं रूब्रिक के। आपको वो डिस्पेयर भी नज़र आएगा, आपको वो बोर्डम भी नज़र आएगा। बट यहाँ पे क्या होता है, यहाँ जो पेशेंट की फीलिंग है कि अब वो उस सिचुएशन को, उस परिस्थिति को बर्दाश्त नहीं कर सकता, अब वो जो है उसके आगे हिम्मत नहीं है उसमें कि अब वो इसको और झेल सके या उसको बर्दाश्त कर सके। जैसे एक पेशेंट मेरे पास आके बोलती कि डॉक्टर साहब, मेरे जो किडनी स्टोन में पेन तो होता रहता था, पर रात तो बहुत ही ज़्यादा पेन हुआ, और इतना पेन हुआ कि मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। मैंने इंजेक्शन तो लगवा लिए, पर डॉक्टर साहब अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, अब मैं ऑपरेशन करा लूँगी, अब मेरे बस की नहीं है इसको और झेलना, अब मेरे में हिम्मत नहीं है कि मैं वो तकलीफ बार बार बर्दाश्त करूँ। तो ये क्या है? डिस्करेज्ड। मैं आपको एक केस के माध्यम से ये समझाना चाहूँगा। मेरे पे एक 2 साल का बच्चे को पेरेंट्स लेके आए और उनकी कंप्लेंट थी कि बच्चा अभी तक चलता नहीं है। तो मैंने पूछा कि क्या ये खड़ा भी हो जाता है? तो बोले, उनसे इसकी मदर ने बताया कि डॉक्टर साहब ये खड़ा तो हो जाता है, पर पहले ये चल भी लेता था, थोड़ा सहारा लेके चल लेता था, और एक बार क्या हुआ, ये 8-10 कदम अपने आप चला भी होगा, और चलते चलते ये गिर गया, और उसके बाद से इसने बिल्कुल चलना बंद कर दिया। इस बात को 6 महीने हो गए, तब से ये बिल्कुल नहीं चल रहा है। हमने बहुत इसका ट्रीटमेंट करा लिया, पर ये चल नहीं रहा है। तो मैंने कहा और? बोले बस डॉक्टर साहब, जब देखो गोदी में चढ़ा रहेगा, और अगर मतलब खड़ा भी कर दो नीचे तो बिल्कुल चिपट के खड़ा होगा, पैर पकड़ के कस के खड़ा होता है, ऐसे मतलब खड़ा भी नहीं होता, जब देखो बस चिपटा ही रहता है। तो इस सारे वर्जन के आधार पर मैंने उसमें कुछ रूब्रिक सेलेक्ट करे। पहला रूब्रिक मैंने लिया डिस्करेज्ड, यानी कि उसके अंदर हिम्मत नहीं है कि वो जो है उस परिस्थिति का सामना कर सके, चल सके। दूसरा मैंने इसमें रूब्रिक लिया फियर इंजर्ड ऑफ बीइंग, कि अब उसको डर है कि कहीं वो दोबारा नहीं गिर जाए, इसलिए फियर इंजर्ड ऑफ बीइंग। और तीसरा जो रूब्रिक इसमें मैंने सेलेक्ट करा वो था क्लिंगिंग, कि चिपटे रहना। और स्टामोनियम की जो है मैंने उसको 200 में डोज प्रिस्क्राइब करी, और विद इन 15 डेज वो बच्चा वापस उसके अंदर से वो डर निकल गया और उसने वो चलना शुरू कर दिया। तो यहाँ क्या है कि आपको फीलिंग के साथ समझना है रूब्रिक को। इसमें कुछ मेडिसिन की बात करते हैं तो एल्यूमिना में एक सिम्टम है डिस्करेज अल्टरनेटिंग विद कॉन्फिडेंस, कि कभी तो वो डिस्करेज रहता है, कभी वो उसके अंदर कॉन्फिडेंस आता है कि नहीं मैं कर सकता हूँ। इसी तरह कैलकेरिया में क्या होता है, डिस्करेज इम्पेशंस विद, यानी डिस्करेज है और उसके अंदर इम्पेशंस है बहुत, कि बस अब मेरे बस की नहीं है, अब मैं हिम्मत हार गया हूँ, वो कैलकेरिया की सिचुएशन होती है। नक्स ओमिका क्या होता है, डिस्करेज एम्बिशन लॉस फ्रॉम, कि उसका जो एम्बिशन है वो उसका लॉस हो गया, उसके बाद जो है वो डिस्करेज हो जाता है, अब हिम्मत आ गया, अब वो जो मेरा एम एम्बिशन है वो पूरा नहीं हो पाया, उससे वो जो है डिस्करेज हो जाता है। नाइट्रिक एसिड में क्या है, डिस्करेज कर्सिंग विद, डिस्करेज के साथ साथ नाइट्रिक एसिड कर्स भी करता है। तो ये कुछ रूब्रिक मैंने मेडिसिन के साथ बताया, ये सब सिंगल मेडिसिन के साथ पढ़े हुए हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये प्रयास आपको समझ आया होगा।
मेरा वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।